नमस्कार दोस्तों। अब हम बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष के बाद अब जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं कि मराठाओं का जो आगमन था वो जयपुर में कैसे हुआ। उस समय जयपुर के जो शासक थे वो सवाई जय सिंह थे और दरअसल इन सवाई जय सिंह के पहली पत्नी रानी सूरज कंवर पहले से ही थी, जो कि एक खींची राजवंश से संबंधित है, इसलिए इसे खींची रानी भी कहा जाता है। सवाई जयसिंह अपनी दूसरी शादी मेवाड़ की रानी चंद्र कंवर से करते हैं, लेकिन जो विवाह था दूसरा, दरअसल यह एक सशर्त विवाह था और इस विवाह की शर्त यह थी कि सवाई जयसिंह और चंद्र कंवर से जो संतान उत्पन्न होगी उसे जयपुर का आधा राज्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके पहली रानी से एक पुत्र ईश्वरी सिंह पहले ही मौजूद थे। रानी चंद्र कंवर से आने वाले समय में माधो सिंह का जन्म होता है। अब जयपुर राज सिंहासन के दो उत्तराधिकारी हो गए, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। सितंबर सन 1743 की बात है, सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है और जो जयपुर है वहाँ का शासक बनता है ईश्वरी सिंह, और उसका कारण यह था क्योंकि वह ज्येष्ठ पुत्र थे। अब शर्त के अनुसार शर्त यह थी कि जयपुर राज्य के विभाजन होगा और उसका आधा आधा राज्य दोनों पुत्रों को मिलेगा, लेकिन माधो सिंह को केवल क्या मिलता है? रामपुरा की जागीर। अतः माधो सिंह नाराज हो जाते हैं। इसलिए जयपुर में कहावत भी प्रचलित है कि माधो मांगे आधो, ईश्वर देवे न पाओ, और राम जी की मर्जी हो तो पूरे पर ही दाओ। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है? इन दोनों भाइयों के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है, जो होता है राजमहल का युद्ध, जो 1 मार्च सन 1747 को लड़ा गया था। और यहीं से ही मराठों के आगमन की जयपुर में शुरुआत हुई। एक तरफ थे ईश्वरी सिंह और दूसरी तरफ थे माधो सिंह। तो माधो सिंह की सहायता देने के लिए महाराणा जगत सिंह आए, बूंदी के उमेद सिंह और कोटा के दुर्जनशाल। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि जिस हिसाब से राजा सवाई जय सिंह ने वचन दिया है तो राजा माधो सिंह को बनना चाहिए। अब यहाँ पर ईश्वरी सिंह अकेले रह गए, तो ये दोनों मराठाओं की मदद पाने का प्रयास करते हैं। और ईश्वरी सिंह की तरफ से मदद के लिए कौन तैयार होता है? रणोजी सिंधिया। और जो माधो सिंह है उनको मराठा मल्हारराव होलकर मदद देते हैं। और मैंने प्रारंभ में बताया था ये दोनों भाड़े के सैनिक थे, इसलिए इनका 20 लाख रुपए में सौदा तय होता है। दोनों के बीच में एक भयानक युद्ध होता है, जिस युद्ध को राजमहल का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय होती है और माधो सिंह की पराजय। उस युद्ध के बाद दिल्ली से लौटते हुए जो मराठा थे पेशवा, वह इन दोनों को समझाते हैं और इन दोनों के बीच में सुलह कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो समझौता था, उस समझौते की शर्तों को ईश्वरी सिंह ने मानने से मना कर दिया था। परिणाम स्वरूप मराठा और ईश्वरी सिंह के मध्य एक युद्ध होता है, जो कहाँ पे हुआ था? बगरो नामक स्थान पे। और यह जो युद्ध था वो 6 दिन तक चला, जिसमें ईश्वरी सिंह की पराजय होती है। और पेशवा के आदेश से अब पराजय तो हुई थी। अब पराजय होने के बाद इन्हें दिखती बात है भाई मराठाओं को धन देना पड़ेगा, तो 10 लाख रुपए देने का वादा हुआ था। तो ईश्वरी सिंह 10 लाख रुपए देने में असफल रहते हैं, इसलिए पेशवा के आदेश से जो मल्हारराव होलकर थे और गंगाधर तांत्या, इन दोनों के नेतृत्व में सेना जाती है और कहाँ पे चढ़ाई करती है? जयपुर में। तो भयभीत होकर जो ईश्वरी सिंह थे, क्योंकि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए भयभीत होकर वो आधी रात्रि में 13 दिसंबर सन 1750 को आत्महत्या कर लेते हैं। 2 जनवरी 1751 को राव होलकर ने माधो सिंह को बुलाया, जो कि किसके ही भाई थे? ईश्वरी सिंह के, और उन्हें जयपुर की गद्दी पर बैठा दिया। और साथ में जो शर्त के 10 लाख रुपए थे वो इन्होंने किससे वसूल किया? माधो सिंह से। ठीक है, यहाँ तक भी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय बाद ही जो मराठे थे वो माधो सिंह से नई मांग रखते हैं कि हमें जयपुर का 1/3 या जयपुर की आय का 1/4 हिस्सा मराठों को दिया जाए। और इस बात से कौन मना कर देता है? माधो सिंह। इसलिए 10 जनवरी 1751 को 4000 मराठा सैनिक जयपुर नगर में प्रवेश करते हैं
तो माधो सिंह क्या करते हैं कि जयपुर नगर का जो मुख्य प्रवेश द्वार था उसको बंद करवा देते हैं और जो राजपूत सैनिक है वो मराठों का कत्लेआम किया जाता है। कहते हैं कि यह कत्लेआम इतना भयानक था कि इसमें से केवल कुल 70 सैनिक ही बचे थे और वो सैनिक थे जो परकोटा कूद के अपनी जान बचाते। इसमें किसी के हाथ टूट जाता है, किसी का पैर। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 70 सैनिक भी घायल अवस्था में भागे थे। और यहीं से ही राजस्थान में राजपूत और मराठाओं के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ और इस संघर्ष की नींव रखी गई, जो कि कहाँ से संबंधित था? जयपुर उत्तराधिकार से संबंधित था। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।